माशी हालात ऐसे ही हैं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी तो आज से कम 1 साल पहले लग जानी चाहिए थी। अच्छा, मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहूंगी उससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, अगर वो देख ली जाए जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर, उसके बाद उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू मुजम्मिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पीटीआई के इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन है। मुजम्मिल साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, क्या कुछ बचा है या सब कुछ उड़ गया? देखिए, बात ये कि जो हमारे माशी हालात बचने और ना बचने वाला तो सवाल, मतलब मुझे इसका आई डोंट नो कि मैं किस तरह आंसर दूं। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों के लिए कोई जैसे कहते हैं ना कि टॉर्च नहीं है, रास्ता नहीं है। हम ऐसे लग रहे हैं कि माशी तौर पे भटक चुके हुए हैं और अब हम इधर उधर घूम रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी मंजिल क्या है। और वो सबसे अहम चीज़ है, जब आपको मंजिल ना पता हो और आप भटक जाएं तो फिर जो है आपके पास जो साजो सामान होता है वो भी फिर जो है ना वो वक्त के साथ खत्म हो जाता है। तो मुझे जो 5 रुपए कल डॉलर पर बढ़े हैं उसके असरात क्या हैं? देखिए, 5 रुपए डॉलर के बढ़ने के असरात तो सबके सामने, कर्ज बढ़ता है, महंगाई होती है, ये एक पुरानी बात है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है मार्केट की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, कि उनकी अंदर जो है गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है और लोग जो है माशी तौर पे, जैसे मैंने कहा कि मईशत भटक चुकी हुई है, तो उस पे से ट्रस्ट हट के लोग डॉलर खरीदने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे ताकि वो कम से कम उनकी जो बचत है उसको महफूज कर सकें। तो ये एक निहायत ही गंभीर सूरत हाल है। और ये अभी जो पिछले 1 हफ्ते से न्यूज़ चल रही हैं, सबसे पहले फिच ने बोला, फिर मूडीज ने बोला कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अगले 2 महीने में, चलें 2 महीने तो कह रहे हैं कि जो कर्ज देने हैं वो आप संभाल लेंगे, उसके अगले 12 महीनों में पहाड़ के बराबर कर्ज हैं। अगर आप IMF का प्रोग्राम नहीं हासिल कर पाए, मईशत आपकी अमली तौर पे बंद होगी, तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा कि इन हालात से बाहर निकले। उसके ऊपर जल्दी पे तेज छिड़क दिया जब कल मूडीज की फिर रिपोर्ट आई कि ब्लूमबर्ग कि इमरान खान के अरेस्ट से जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और IMF प्रोग्राम और दूर हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर मजीद गैर यकीनी सूरत हाल और दिवालिया की कैफियत आ जाएगी। बजट आएगा मुजम्मिल भाई, बजट आएगा अगले महीने? नहीं, देखिए, बजट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बजट ना देंगे तो फिर 1 जुलाई के बाद सरकार कोई चीज खर्च नहीं कर सकती, ना तनख्वाह दे सकती है। तो बजट गलत आए सही आए, पिछले साल भी जो इन्होंने बजट दिया था उसका आप मवाजना कर लें, जब ये साल खत्म होगा वो बजट बिल्कुल गलत दिया था, फिर साथ साथ उसको सही करते रहते हैं, फिर भी अभी तक उस बजट की हदाफ डिस्काउंट रेट ही सर 25 तक जाएगा। देखिए, वो मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो है महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है तो शरह सूद बढ़ाई जाए, लेकिन अभी हमने 22-21% तक ला के भी कौन सी महंगाई को कम कर दिया? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा अपना हिसाब ये है कि महंगाई की वजूहात जो है पॉलिसी साजी का फुकदान है और गलत पॉलिसी है। अभी जो मुजम्मिल साहब फौरी तौर पर सिचुएशन नजर आ रही है, ये लोग इमरजेंसी लगाने का भी सोच रहे हैं, तो अगर इमरजेंसी लग जाती है तो उसके इफेक्ट्स फिर क्या होंगे? देखिए, वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं सब, माशी इमरजेंसी। देखिए, माशी इमरजेंसी आप लगा के उससे कैसे आपके IMF प्रोग्राम बहाल होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको डॉलर कैसे मिलेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे रिवाइव होगा? और अगर यही हुकूमत माशी इमरजेंसी लगा रही है जिसने माशी तबाही की जिम्मेदार है, तो वो उस इमरजेंसी से कैसे जो है बेहतर कर देगी? तो सूरत हाल इस तरह नहीं हो सकता कि माशी, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना पड़ेगा। आपको मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल, ये जो अब हो रही विक्टिमाइजेशन, फ्री ट्रायल, इलेक्शन का रोड मैप, और जो हमारे स्टेट के पब्लिक के इंस्टीट्यूशन है उनकी और आवाम के दरमियान कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। ये सिर्फ ऐलानात कर देना, ये कर देना, और जो हालात हो रहे हैं इस वक्त स्ट्रीट में, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इस वक्त जो मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रीट में जो है इस वक्त PTI के वर्कर से ज्यादा PTI का सपोर्टर है, जिसके ऊपर किसी का कोई बस नहीं चलता। ये जो कल से हम देख रहे हैं कि 4, 6, 8 बड़ी जो गिरफ्तारियां हुई हैं इमरान खान के बाद, अगर लोग समझ रहे हैं कि उस गिरफ्तारियों से जो है ये सपोर्टर्स ठंडे हो जाएंगे, नहीं होगा। इनसे कम्युनिकेट करें, उनको कन्विंस करें कि जी मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा, मईशत के इकदाम दिखाएं, रिलीफ दिखाएं,
तब जाके चीजें होंगी। ये डंडा से कभी भी कोई चीज सही नहीं होती। मैं कल से, और मैं दूसरी तरफ लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, ये जितने भी स्टेट के इदारे हैं, स्टेट के लोग हैं, जो स्टेट की बिल्डिंगें हैं, ये हमारी, हम उसके मालिक हैं। इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई आपके अंदर कोई बीच में आके ऐसी चीज कर रहा है तो उसको पकड़ के उसको कूटें उल्टा और उसको हवाले करें स्टेट के। लेकिन स्टेट भी साथ जो है इनको रिस्पेक्ट करे और जो है माशी तौर पे फौरन जो है अच्छी खबरें दें, महंगाई से रिलेटेड रिलीफ दें, IMF की खबर लेकर आएं, वरना तो ये सूरत हाल इसी तरह वॉलेटाइल ही रहेगी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुज़म्मिल साहब। लेकिन अच्छा, एक और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि मेरी नजर में, आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन एग्री और डिसएग्री, हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी ग्रे इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी है। कि अगर हमारा GDP सर 370-80 बिलियन डॉलर है ऑफिशियली जो हमारी इकोनॉमी का, फॉर्मल इकोनॉमी का, तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी मेरी नजर में कम से कम भी 1000 बिलियन डॉलर तो है ही है। जब तक इस चोरी को रोकेंगे नहीं, हम पैरों पे खड़े नहीं होंगे। ये जो स्मगलिंग होती है, जो टैक्स चोरी होती है, जो छुपाए जाते हैं असासे और बाहर भेज दिया जाता है पैसा, क्या वजह है कि हम इसको नहीं रोक पाए मुज़म्मिल साहब? क्योंकि अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का काम था सर करप्ट अफसरान को सजाएं देना, अगर ये सजाएं देते तो करप्शन कम होती। वाज़ेह है करप्शन बढ़ी है, नैब ने अपना काम नहीं किया। नैब कोर्ट में अब इमरान खान साहब पेश होने वाले हैं। इस सिस्टम में आपको कितना भरोसा है कि चोरी खत्म होगी? कभी कोई दिन ऐसा आएगा कि जब चोर के हाथ काटे जाएंगे? मुज़म्मिल साहब देखिए, मेरा थोड़ा सा इसमें व्यू डिफरेंट है। जब हम कहते हैं कि ग्रे इकोनॉमी जो है डबल है, यानी कि अगर 400 अरब डॉलर की ऑफिशियल इकोनॉमी और 400 की ग्रे है, तो वो 400 अरब डॉलर की जो ग्रे इकोनॉमी है उसको आप जब एक वर्ड बोल देते हैं चोरी की इकोनॉमी है। नहीं, एक दुकानदार है सामने मेरे मोहल्ले में है, वो अच्छी सेल करता है, शाम को बस टैक्स नहीं दे रहा, तो उसका पैसा ग्रे इकोनॉमी में आ गया। उसने कोई चोरी नहीं की, वो टैक्स उसको देना चाहिए था, नहीं दे रहा। अब उसकी वजूहत क्या है, क्यों नहीं दे रहा टैक्स? हमें FBI आज की स्टोरी है कि सिर्फ 14,750 लोग 75% मुल्क का टैक्स देते हैं। आज की ट्रिब्यून की स्टोरी है। तो इसका मतलब ये है कि 23 करोड़ 80 लाख लोग चोर है क्या? नहीं। हमें जो है टैक्स का कल्चर डेवलप नहीं किया हमने। टैक्स, जैसे भी मैंने एक बात की कि कम्युनिकेशन बहाल नहीं की, आपस में एक दूसरे को फवायद नहीं बताया। और पाकिस्तान में इतने बड़े टैक्स की शरह लगा दी गई है कि जिसमें टैक्स चोरी इंसेंटिव बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी टैक्स देना चाहता है, उसका जो 7 मद्दे मुकाबिल आदमी है वो टैक्स चोरी करके उसको सरवाइव नहीं करने देता, क्योंकि वो बहुत सस्ता उसकी चीज हो जाती है अगर वो टैक्स चोरी कर रहा है। तो होता क्या है उससे कि फिर दूसरे को भी मजबूरन वो काम करना पड़ता है ताकि वो एग्जिस्ट कर सके। बिल्कुल तो सही। हमें जो है पॉलिसी साजी। बाकी आपकी जो दूसरी बात है, जो करप्शन का पैसा है, जो स्मगलिंग का पैसा है, ये इनटॉलरेबल है। दिस हैज टू बी, मतलब इसको आपको डील करना है। लेकिन ग्रे इकोनॉमी का वो सर स्मगलिंग भी तो बहुत बड़ी चीज है सर ग्रे इकोनॉमी में। आपको मालूम है अटक रिफाइनरी बंद हो गई, वो कह रहे हैं हमारे पास डीजल का स्टॉक पूरा हो गया है, डीजल इतना स्मगल होकर आ रहा है, हमें चाहिए ही नहीं। और तो स्मगलिंग भी तो है ना सर, चमनपुर फम से बहुत बड़ी है। लेकिन उसके पीछे देखें, स्मगलिंग ऐसे बॉर्डर से तो नहीं कोई चीज निकल सकती है ना। वो तेहरान में सर, हाँ बिल्कुल आप मिले हुए हैं सारे, वो तेहरान में बनने वाली लस्सी प्लास्टिक की बोतल में पैक होकर कराची में बिकती है सर। जी जी जी, तो यही है, बिल्कुल ऐसे। तो मुज़म्मिल साहब, अभी कुछ ऐसी खबरें भी हैं सिचुएशन में कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, रशिया से हमारी बात हो गई है। मैं ये बयान मुसद्दिक मलिक साहब का सुन रही थी। या फिर ये बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े हैं सर। देखिए, रशिया पाकिस्तान की जो डिमांड है, खपत है, रशिया से अगर उसका 5% भी आएगा तो कितना पेट्रोल का रेट कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि पाकिस्तान का सारा तेल रशिया से आना है। अभी तो एक जहाज आएगा, यहाँ पे दिन का एक जहाज चाहिए होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग है, उसकी और चीजें टेस्ट होगी। अगेन, जो आपकी जो तेल सस्ता होना है ना, वो आपके एक्सचेंज रेट कंट्रोल हो, आप जो है प्रॉपर अपने आप को एफिशिएंट करें, मुल्क में रिफाइनरीज लगाएं, मुल्क में अपने तेल को ढूंढें। जो आलमी मार्केट का फिर जो रेट है वो आपको देना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज।
सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।